हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में। जैसे कि मैंने अभी अनुपात की आपके लिए 3 क्लास ला चुका था। अभी 3 क्लास होने के बाद मैंने जो अभी क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं वो क्वेश्चन आपके सामने लाए हूँ। अपडेट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आज हम करेंगे, देखेंगे क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं अभी प्रेजेंट में। तो देखो 2:5, 5:11 और 33:8 का मिश्र अनुपात पूछा हमसे। क्या पूछा? मिश्र अनुपात। जी अभी आया एसएससी एमटीएस 2023 में, हमसे पूछा मिश्र अनुपात। अब शुरू में देखें हम अनुपात कितना है। अगर देखें हम शुरू में देखें तो पहला अनुपात आपका क्या है? 2:5। आगे अनुपात कितना है आपका? 5:11। और अगला अनुपात कितना है आपका? 33:8। 33:8। हमसे कौन सा अनुपात पूछा? मिश्र अनुपात। जब भी आपसे मिश्र अनुपात पूछे, क्या पूछे? मिश्र अनुपात। तो याद रखना मिश्र अनुपात निकालना हो आपको, मिश्र अनुपात। आपको मिश्र अनुपात के लिए याद रखना इन दोनों में से पहला अनुपात जे हो गया, इन दोनों में से पहला अनुपात जे हो गया, इन दोनों में से पहला अनुपात जे हो गया। पहले अनुपात का गुणा करके आपको ऊपर लिखना। पहले अनुपात का गुणा कर देंगे आप, 2 का गुणा, 5 का गुणा और आपका 33 का गुणा, बटे लगा देंगे। अब लास्ट में क्या क्या है आप देखें। लास्ट में आपके क्या है? 5 है, 11 है और 8 का। पहले का गुणा करके ऊपर लिख देंगे और लास्ट का गुणा करके हम नीचे लिख लेंगे। लास्ट में कितना है? इधर 5 है, इधर आपका 11 है और इधर आपका 8 है। अब ऐसे हम एक ही टेबल से अगर हम काटे ऊपर नीचे तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 8 कट गया, एक बार 2 से 6 और 2 से 8 4 बार कट गया। 11 एकम 11 हो गया और 11 तिया 33 हो गया। अगर देखें ऊपर 3 बचा और नीचे क्या बचा आपका? 4। तो अनुपात कितना आ गया आपका? 3:4। कितना आ गया? 3:4। और अगर देखें तो किस ऑप्शन में आंसर मिला आपको? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में। जब भी आपसे मिश्र अनुपात पूछा जाए तो याद रखना 3 अनुपातों 4 अनुपातों, तो पहले अनुपात का गुणा करके ऊपर लिख लेंगे और लास्ट का गुणा करके नीचे और डिवाइड कर देंगे। जो कटने पे आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन किस में मिला? ऑप्शन ए में। आगे हम बढ़े तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। तो आगे हम देखें, आगे क्वेश्चन में आपके दिया यदि ए अनुपात बी बराबर 7:4 और ए अनुपात a माइनस बी बराबर 9, तो a प्लस बी का मान पूछा हमसे। a प्लस बी का मान पूछा जी अभी एसएससी एमटीएस 2023 में भी ये आपके सामने आ चुका। देखते हम क्या दिया। देखें तो आपको शुरू में देखें, शुरू में आपको अनुपात दे रहा है a अनुपात है, a अनुपात b बराबर आपको दिया गया 7:4। क्या दिया? 7:4। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहे हैं? a माइनस बी बराबर 9 है और हमसे a प्लस बी की वैल्यू पूछे। ठीक है। देखें आपको जो 9 जो दे रहा है वो किसका डिफरेंस दे रहा है? देखो a माइनस बी का, और a माइनस बी का अगर हम डिफरेंस देखें तो इन्हीं का डिफरेंस दे रहा है। डिफरेंस कितना हो रहा है इनका? 7 में से 4 गए 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं आपको? 9। 7 4 में 3 की वैल्यू 9। a माइनस बी का डिफरेंस है तो देखो 3 से कितनी बार कट गया? एक बार। 3 से जे कट गया एक बार और 3 से जे कट गया 3 बार। जे a माइनस बी का डिफरेंस था तो हमने डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर कर दिया। इधर डिफरेंस कितना आ रहा? 7 में से 4 गए 3। 3 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू 3 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है? देखें अब हमसे पूछा क्या है? a प्लस बी का मान। हमसे a प्लस बी का मान पूछा। किसका मान पूछा आपसे? a प्लस बी का। a प्लस बी में देखें तो पहला अनुपात 7 है, एक अनुपात आपका 4। हमसे योग पूछा तो दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा आपका? कितना हो रहा आपका? 11। 7 4 11। हमसे 11 की वैल्यू पूछी। कितने की वैल्यू पूछी हमसे? 11 की। एक की वैल्यू कितनी है? 3। तो 11 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 33 मिल जाएगा। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? तो ऑप्शन देखें हम, ऑप्शन दिल्ली। हमें क्या दे रहे थे? डिफरेंस। डिफरेंस कितना दे रहे थे? a माइनस बी की वैल्यू 9 है तो अनुपात का डिफरेंस ही होगा वो 7 में से 4 गए 3। 3 की वैल्यू आपको 9 है तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। हमसे क्या पूछा? दोनों का योग, a प्लस बी का योग पूछा हमसे, तो अनुपात को हमने जोड़ा, मतलब 7 4 11 हो गया। 11 की वैल्यू पूछी हमसे, 1 की वैल्यू आपके पास 3 है तो 11 की वैल्यू क्या होगी? 33। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा? ऑप्शन दिल्ली में। आगे देखिए, आगे आपके लिए देखो क्वेश्चन देखें क्या दिया। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर आपका 6:8 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। जी एसएससी 10+2 2022 में।
अभी जितने पेपर में क्वेश्चन आ चुके मैंने आपको वही उपस्थित कराए हैं। पहले मैंने आपको तीन क्लास पढ़ा चुका हूँ अनुपात की। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन बन चुके हैं अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन वही आपके सामने। अगर देखें हम तो देखो क्या दिया आपके सामने, दिया यदि ए अनुपात है बी, आपको ए अनुपात बी की वैल्यू दे रहे, अनुपात में दे रहा है तो 2:3 है। आगे किसका अनुपात है? बी अनुपात सी। आपको किसका अनुपात दिया? बी अनुपात सी। और बी अनुपात सी की वैल्यू आपकी 6:8। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया ए अनुपात, तो आपसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पूछा गया हमसे। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा। अगर देखें तो क्या इसमें डबल पार्ट कौन सा है आपको? बी। जो डबल पार्ट हो, जरूरी नहीं है बी डबल हो, सी डबल हो तो सी बीच में, जो डबल पार्ट होता है वो आपको याद रखना, वो बीच में आना। तो ए अनुपात बी बनेगा और अगले ब्रैकेट में आपको क्या लिखना? बी अनुपात सी। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में भी बता चुका, अगर इधर बी है तो इधर कॉमन में क्या आना चाहिए? बी। जो डबल पार्ट होता है वो आपका बीच में आ जाता, जो डबल पार्ट होता है वो कहाँ पे आता है? बीच में। ए की वैल्यू कितनी है आपके सामने? 2। दूसरा अनुपात बी का अनुपात कितना है? 3। इधर बी का अनुपात देखें कितना है? 6। इधर सी का अनुपात कितना है आपका? 8। अब आपको बताया गया था कि पहले का गुणा दोनों में करते, इसका गुणा दोनों में करेंगे। 6 दूनी क्या होगा आपका? 12 और 6 तिया क्या हो गया आपका? 18। पहले का गुणा आपको दोनों में करना और लास्ट का गुणा आपको लास्ट में करना। 8 गुणे 3 कर दिया, 8 तिया क्या हो गया आपका? 24। 8 तिया क्या आ गया आपका? 24। अब जी अगर कट रहा तो हम काटेंगे, तो देखो 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 गुणे 4 का दिया 24। कितना आ गया? 2:3:4। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिलना? तो आपका ऑप्शन मिला ऑप्शन बॉम्बे में। जो कॉमन पार्ट होता वो बीच में आता। पिछली क्लासों में मैंने सब टाइप करा दिए थे, देखो अभी ये देखें तो प्रेजेंट में जी क्वेश्चन बने थे। जो कॉमन पार्ट होता वो बीच में आता। अनुपात कितना आ गया आपका? 2:3:4। अगर आपको अनुपात की क्लास मेरी जो पिछली क्लास अच्छी लगी हो तो उसे कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और भी क्लासें अपडेट करता रहूं। अभी मैंने इस क्लास को पेपर में जो अभी आ चुके हैं वही क्वेश्चन डाले हैं तो आपके सामने वो भी उपस्थित, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना चैनल मैथ के अलावा विपिन सर में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। आगे देखें हम, आगे क्या है? आगे दिया देखो, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5 है और 5b माइनस ए प्लस 2c बराबर 115 है तो बी का मान पूछा। किसका मान पूछा? बी का। अब देखें अगर हम आपको दिया गया यदि ए अनुपात है बी अनुपात है सी बराबर दिया आपका 2:3:5 और हमसे पूछा क्या? आपसे पूछा है 5a 5b पूछा हमसे। क्या पूछा? 5b माइनस ए प्लस 2c बराबर दे रहा आपको 115 और हमसे किसका मान पूछा है? बी का मान पूछा। हमसे किसका मान पूछा है? बी का मान पूछा है। तो याद रखना हमसे बी का मान पूछा है, ये तीनों का आपका क्या दे रहा है? योग दे रहा है। अब तीनों का योग है, ए और बी और सी का। ए का अनुपात कितना आपका? 2, बी का कितना है? 3 और सी का कितना है? 5। तो इन्हें हम कांस्टेंट मान लेंगे। अब ए की जो हम मानना चाहें तो ए बराबर हम क्या मान सकते हैं? इससे 2k मान लें, कांस्टेंट वैल्यू मान लो। बी का मान लेंगे, क्या मान लेंगे? बी का हो जाए 3k और इधर सी का क्या हो जाए आपका? सी का हो जाएगा आपका 5k। क्या हो जाएगा? 5। कांस्टेंट मान ली, ए बी सी सब खत्म हो जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। अब इधर देखें हम, अगर बी की जगह रखें तो 5 गुणे बी का कितना है आपका? 3k माइनस ए का कितना आपका? 2k 2 इंटू सी का कितना है आपका? 5k और बराबर कितना आपका? 115। कांस्टेंट क्यों माना? हमें अनुपात दे रहे थे, कांस्टेंट इसलिए माना कि जो एबीसी था वो कांस्टेंट के में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो 5 तिया क्या हो गया आपका? 15k, ये 2k हो गया और 5 दूनी क्या हो गया आपका? 10k बराबर कितना आपका? 115। अब एबीसी हट गया, कांस्टेंट है, के की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम देखें तो 10 और 15 जोड़ा तो आपको हो रहा 25 और 25 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो रहा आपका? 23k। क्या बन गया आपका? 23k। 23k की वैल्यू कितनी है? 115। अगर हम 23 से काट दे तो कितनी बार कट गया? 23 से 5 बार। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई आपकी k की वैल्यू।
अब के की वैल्यू अगर 5 आ गई, हमसे क्या पूछा वो देखें, हमसे पूछा बी का मान। किसका मान पूछा, बोलो बी का मान। और बी का मान देखें तो बी कितना है आपका, बी बराबर कितना है आपका, देखो बी बराबर है आपका, बी बराबर है 3 के। और के का मान कितना है आपका, तो के का मान अगर इसमें रख दें हम 3 इंटू के की वैल्यू कितनी है आपकी 5, और 5 दिया देखे तो कितना आ रहा 15, क्या आ रहा 5 दिया 15। हमसे बी का मान पूछो, बी का वैल्यू है 3 के, और के की वैल्यू क्या आई थी 23 से 5 बार, और 5 दिया क्या 15। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा, तो ऑप्शन क्या मिल गया आपका, ऑप्शन ए। अब हमने कांस्टेंट क्यों माना, अगर हम देखो अगर इसका अनुपात रख देंगे तो क्या निकलता, क्लियर नहीं होता। तो कांस्टेंट वैल्यू मान के हमने सीधा सीधा सॉल्व करा। के का मान कितना आया था 5, 5 दिया क्या हो गया आपका 15। किस ऑप्शन में आंसर बना आपको, ऑप्शन ए। आगे देखें हम, आगे क्या दिया, आगे देखो कहा गया हमसे निम्नलिखित में कौन सा अनुपात न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब छोटे से छोटा। अब देखें अगर हम न्यूनतम मतलब छोटा पूछा आपसे, पहला अनुपात देखें हम, पहला अनुपात ऑप्शन ए में क्या दिया आपको 8 अनुपात है 19। अनुपात को क्या लिख सकते हैं हम, बटे, बात समझ गए। दूसरा अनुपात देखें हम, दूसरा कितना दिया आपको 17 अनुपात है 38। तीसरा देखें, तीसरा कितना है आपका 15 अनुपात है 38। और अगर हम चौथा देख लें तो डी का कितना है आपका 13 अनुपात है 19। ठीक है। अब देखो जल्दी करने के लिए अगर हम देखें तो सब जगह जो हर में वैल्यू देख रहे हैं 38, 38, 19 और 19, तो हमने जो x बटे वाई के रूप में है, हमने इससे क्या कहते हैं, इसका ले लिया हमने हर का, हर को बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं हम, अंश। तो हमने हर का क्या ले लिया एलसीएम, और हर में क्या क्या है आपका 19 है और 38 है। 19 और 38 का अगर हम एलसीएम लें तो 38 ही आएगा। 38 का गुणा इसमें कर दिया हमने, 38 का गुणा इसमें कर दिया, 38 का गुणा इसमें कर दिया, और हमने 38 का गुणा इसमें कर दिया। अगर हम काटें इसे तो 19 से एकम 19, 19 दूनी 38, 8 दूनी क्या बन गया जी आपका 16। 38 से 38 खत्म है एक बार, 17 एकम क्या बन गया आपका 17, 17 एकम 17। 38 से 38 ये कैंसिल हो गया एक बार, 15 एकम 15। 38 से 19 से 38 दो बार कट गया, 13 दूनी क्या हो गया आपका 26, 13 दूनी क्या हो गया आपका 26। अब हमसे पूछा क्या है, अगर देखें तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया निम्नलिखित कौन सा अनुपात न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब छोटा, इसमें तो छोटा अनुपात देखने के लिए छोटी संख्या देखें तो छोटी संख्या कितनी है 15, और 15 वाली वैल्यू कितनी है 15 अनुपात 38। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन किस में मिल गया, ऑप्शन सी में। ये अभी एसएससी सीजीएल 2023 में आया था। आगे हम देखें, आगे क्वेश्चन देखने से पहले आप अपना चैनल मैथ के अलावा विपिन सर में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपने जितने दोस्त हैं, अपने जितने रिलेशन वाले हैं तो कोशिश करें उनकी भी मदद हो कुछ। अगर हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें जितनी मदद कर पाएँ उतनी करते रहें। आगे देखें हम क्वेश्चन में क्या दिया, यदि x बटे वाई बराबर 2/3 वाई और y बटे जेड बराबर 6:7 है, बटे और अनुपात एक ही होता तो x प्लस जेड अनुपात y का मान पूछा। ठीक है, देखें हम x बटे वाई बराबर आपका क्या दिया 2/3 है, और आगे देखें y बटे जेड का मान क्या दिया 6/7। अनुपात का मतलब बटे ही होता, इतना क्लियर है। अब हमसे x प्लस जेड अनुपात y का मान पूछा। सबसे पहले देखें इधर y डबल पार्ट में है तो इन y को एक पार्ट में बनाने के लिए जो कॉमन होता है वो बीच में आता, x अनुपात y हो गया, अगले ब्रैकेट में y अनुपात आपका होगा z, y अनुपात z, जो डबल होता है उसे सिंगल बनाने के लिए। अब x की वैल्यू अगर देखें हम तो x की वैल्यू कितनी है, देखो 2 अनुपात है, y की वैल्यू कितनी है आपकी 3। इधर y की वैल्यू देखें तो y की कितनी है आपकी 6, और z की कितनी है आपकी 7। जे x की वैल्यू हो गई, जे y की वैल्यू हो गई, जे y की वैल्यू और जे z की। डबल पार्ट y है तो देखो y भी आपका बीच में आएगा, y भी कहाँ पे आएगा बीच में। अगर हम देखें तो पहले गुणा दोनों में करेंगे, 6 दूनी क्या हो गया आपका 12, और 6 तिया क्या हो गया आपका 18। आपको पढ़ा चौका पिछली वीडियो में, पहले गुणा आपका दोनों में होता है और लास्ट का लास्ट में होता है। 7 तिया क्या हो गया आपका 21 हो गया, 7 तिया क्या हो गया 21। अगर हम देखें तो कट रहा तो काट देंगे इसे हम, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 से नहीं काटा 3 से काटेंगे हम,
3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 छिंग 18 और 3 सत्ते 21। ये आपका एक्स आ गया, ये आपका वाई आ गया और ये आपका आ गया जेड। एक्स वाई जेड का मान अगर देखें तो एक्स वाई जेड का मान क्या आ गया आपका 4, 6 और 7। अब हमसे क्या पूछा, तो देखो हमसे पूछा एक्स प्लस जेड अनुपात वाई। हमसे क्या पूछा वो देखें, हमसे पूछा एक्स प्लस जेड अनुपात है आपसे वाई। तो एक्स की जगह एक्स की मान रखेंगे। एक्स का मान कितना है आपका 4, इधर रख दो 4, प्लस जेड का मान कितना है आपका 7, इधर 7। अनुपात है देखें वाई का अनुपात कितना है आपका 6। 7 और 4 जोड़ा तो 11, और 11 अनुपात 6 आना चाहिए अगर देखें तो। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन बॉम्बे, 11 अनुपात 6। क्या बन गया आपका आंसर 11 अनुपात 6। मैं आपके सामने हमेशा बना रहूंगा, अब कोशिश आपकी इतनी रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में आपका स्वागत है। आगे भी मैं अगला चैप्टर लाऊंगा। अभी मैंने अनुपात की 3 क्लास डाल चुका हूं आपके सामने। जो अभी प्रेजेंट में पेपर में जो क्वेश्चन आए वो मैं आपके सामने लाया हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखें हम, आगे क्वेश्चन में क्या किया, यदि P बटे Q बराबर R बटे S बराबर T बटे U बराबर 2/5 हो तो 4P प्लस 3R प्लस 7T अनुपात 4Q 3S प्लस 7E का अनुपात पूछा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, देखो P बटे Q बराबर आपका दिया R बटे S बराबर आपका दिया T बटे U बराबर 2/5। बात समझ गए ना। हमसे क्या पूछा 4P प्लस 3R प्लस 7T अनुपात 4Q प्लस 3S प्लस 7U। हमसे इसका अनुपात पूछा है। अगर देखें हम, जो P का, R का और T की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, और Q की, S की और U की वैल्यू क्या होगी आपकी 5। और ये क्वेश्चन हमेशा समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सेम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने और इसमें वैल्यू रखना हो तो याद रखना जो क्वेश्चन का अनुपात है वही आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन का अनुपात वही आंसर। लेकिन हम सॉल्व करके देख लें। देखें हम, P का अनुपात कितना है, P का 2, तो इधर क्या रख लिया हमने 2, इधर क्या रखा हमने 2 P की जगह। और R की वैल्यू भी क्या है आपकी 2, इधर क्या रख लिया 2, और T की वैल्यू भी क्या है इधर रख ली 2। अब देखें Q का अनुपात क्या है आपका 5, इधर क्या रख लिया हमने 5। इधर S का भी अनुपात क्या है आपका 5, और 4 U का अनुपात भी क्या है आपका 5। हमने 5 U की जगह रख दी, वैल्यू रख दी। अगर हम देखें तो गुणा कर देंगे, 4 दूनी क्या हो गया 8, 3 दूनी क्या हो गया 6, और 7 दूनी 14। ऊपर हमने इनटू कर लिया वैल्यू रखने के बाद। 4 पंजे क्या हो गया आपका 20, 5 तिया क्या बना होगा आपका 15, और 7 पंजे क्या बना आपका 35। अगर हम देखें जोड़ें 8 6 14, 14 और 14 क्या हो गया आपका 28। ठीक है, 20 और 15 जोड़ा 35, 20 और 15 आपका 35, और 35 35 क्या हो गया 70। ठीक है, अगर हम देखें 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, क्या आएगा आंसर आपका 2:5। जो क्वेश्चन का अनुपात होता है वही आंसर बनता है, ऐसे क्वेश्चन होगा। तो देखें इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या है ऑप्शन सी। जो क्वेश्चन होता, जो क्वेश्चन में अनुपात देते, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर क्या आएगा वही आंसर होता। आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी। आगे देखें हम, आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि A 1/3A बराबर 1/4 B बराबर 1/5, कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है, डबल बार लिख दिया तो समझना इधर होगा C/5। ठीक है, इसका समझना क्या लिखा 1/3 A हो गया, समझना क्या लिखा वो। अगर देखें तो 1/4 होगा आपका B बराबर 1/5 होगा आपका C। ये क्वेश्चन समझ लेना 1/5 होगा, थोड़ा गलत टाइप हो गया वो समझ लें, क्वेश्चन यही होगा वो। इसका मतलब A का गुणा 1 में करो तो A बटे क्या हो गया आपका 3, B का गुणा 1 में करो तो क्या हो गया आपका B/4,
सी का गुणा ऊपर करेंगे तो सी बटे क्या हो गया आपका 5, सी बटे 5। अगर देखें तीनों चीज आपस में बराबर हैं, ऊपर कुछ नहीं जुड़ा, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 3, बी की वैल्यू क्या हो गई 4 और सी की वैल्यू क्या हो गई 5। तो अगर हम ए अनुपात बी अनुपात है सी निकालें तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3, बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 4 और सी की वैल्यू आपकी क्या बनी 5। और अगर देखें तो किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला है 3 4 5 अगर मिल रहा हो 3 4 5 किस में मिला, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। जो अलग से इतना याद रखना, इधर क्या है बी, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका 3 4 5। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया था जी। आगे देखें हम आगे क्वेश्चन में क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम देखें, एक पिज्जा के लिए पनीर और सॉस का अनुपात है 1:1/2 कप है, का होना चाहिए था। यदि रमा कुछ पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का उपयोग करते, ठीक है, तो उसमें कितने कप पनीर का उपयोग किया गया। एसएससी सीजीएल 2023 में अगर देखें 15 कप सॉस का प्रयोग करते हैं, आपके पास अनुपात क्या दिया, देखें आपके पास अनुपात दिया है पिज्जा और किसका दिया, पनीर। पिज्जा के लिए पनीर और सॉस का, पनीर और सॉस का, पिज्जा बनाने के लिए आपके दिया पनीर और सॉस, पनीर और किसका दिया, सॉस का। अनुपात देखें तो अनुपात कितना आपका 1 अनुपात है 1/2। पिज्जा बनना था उसमें पनीर और सॉस का अनुपात दिया, पहला अनुपात आपका पनीर का है, फिर कितना किसका है आपका, सॉस का। अगर देखें पनीर का अनुपात 1 है और इसका अनुपात आधा है, तो इसे सही रूप में बनाने के लिए देखें तो इधर 1 मान लें, एलसीएम कितना आ गया, तो 2 एकम 2 अनुपात है 1, अनुपात क्या बनेगा आपका 2 अनुपात है 1, क्या बनेगा आपका अनुपात 2 अनुपात 1 बने होगा। अब 2 अनुपात 1 बना होगा ये पनीर का और ये बन गया सॉस का। अब देखा जाए तो ये अनुपात आपको किसका दे रहा है, सॉस का। कितना दे रहा है 15, 15 जो दे रहा है वो किसका अनुपात दे रहा है आपको, अनुपात 15 नहीं 15 सॉस। तो इधर अनुपात सॉस का कितना है आपका, देखें तो ये है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको 15, जो 15 अनुपात किसका है आपका, सॉस का। तो आपने सॉस को किसके बराबर कर दिया, सॉस के, हमने सॉस को किसके बराबर कर दिया, सॉस के। 1 की वैल्यू आपकी 15 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो उसने कितने कप पनीर का उपयोग किया, हमसे पनीर का पूछा और पनीर का अनुपात आपका क्या है जे, पनीर का पूछा मतलब किसकी वैल्यू पूछी आपसे 2 की, किसकी वैल्यू पूछी 2 की। 1 की वैल्यू कितनी है आप देखें, 1 की वैल्यू आपकी 15 है तो 2 की वैल्यू पूछी, तो 15 गुणे 2 करने पे क्या बन गया 15 दूनी 30, कितने कप 30 कप। और किस ऑप्शन में आंसर मिला, ऑप्शन डेल। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया आपको, हर अभी पुलिस का भी मैंने प्रीवियस ईयर के जो अभी क्वेश्चन हो चुके थे, अभी पेपर हुआ था जो, तो उसमें भी ये बताया कि जो देते आपको उसके बराबर रखना है। आपको क्या दे रहे थे इस बार, सॉस दे रहे थे तो सॉस को सॉस के अनुपात भिन्न के रूप में 1 था 1 सही बटे, तो इसका इसमें गुणा करें 2 एकम 2, जे का आ गया 2 अनुपात 1, 2 से 2 कट जाए बराबर बना लेते। क्या आ गया आंसर आपका, ऑप्शन डेली 30। आपको वीडियो में अगर अच्छा लग रहा हो तो कोशिश करें अपने दोस्तों अपने रिलेशन में जितने हैं तो कोशिश करें उनकी भी कुछ मदद मुझसे हो पाए, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में आपका हमेशा मैं स्वागत करता रहूँगा। कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहूँ जिससे आपको प्लस पॉइंट मिलता रहे। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर दें, जिससे मेरा भी आपके लिए जो उत्साह है वो बना रहे, समझे आप। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, अगला क्वेश्चन में दिया है संख्या ए और बी संख्या सी से 20% और 50% अधिक है, ए और बी का अनुपात। संख्या ए संख्या बी संख्या सी से 20% और 50% अधिक है, संख्या ए और बी संख्या सी से अधिक है 50%, जिसमें आया एसएससी सीजीएल 2022 में आया तो 2022 में। तो देखें जी ए है, एक बी है आपका और एक है सी है, ठीक है ना। ए है बी है और सी है, संख्या ए संख्या बी और संख्या सी से, संख्या ए है और संख्या बी संख्या सी से 20% और 50% अधिक है, ठीक है। तो हमने सी को 100 मान लो, सी का क्या मान लिया 100। संख्या ए 20% अधिक है तो ये कितना होगा 120 हो जाएगा, 20% अधिक है। और संख्या बी सी से 50% अधिक है तो ये कितना हो गया 150,
जे 100 है तो जे 20 अधिक है 120 और बी 50 अधिक है तो 150 हो गया। अब आपसे क्या पूछा, ए और बी का अनुपात, हमसे इन दोनों का अनुपात पूछा तो देखिए हम कितना आ गया आपका, ए का 120 है और बी का आपका है 150। अनुपात पूछा, ए अनुपात है बी। देखें अगर हम तो इसे हम काट दें, 3 से काट दो, 3 से 4 बार और 3 से 5 बार, 0 कट गई होगी। 4 अनुपात 5 अगर मिला, किस ऑप्शन में मिला आपको आंसर, ऑप्शन ए में। क्या आ गया, 4 अनुपात 5। संख्या ए और संख्या बी है, सी से अधिक है तो सी को 100 पढ़ लो, ए 20 अधिक है तो 120 हो गया और बी आपका 50 अधिक है तो 150 हो गया। अनुपात निकाल दिया तो कितना आ गया, 4 अनुपात 5। कितना आ गया आपका आंसर, 4 अनुपात 5। आगे हम बढ़े तो आगे क्वेश्चन में देखें तो क्या है, आगे क्वेश्चन में आपको देखें, यदि 1.5x बराबर 0.04y तो y माइनस एक्स का मान बटे y प्लस एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, देखें अगर हम तो देखो क्या दिया आपको, 1.5x बराबर आपको दिया 0.04y। ठीक है ना, तो हमसे पूछा y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स, y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स का मान पूछा आपसे। तो इससे सीधा सीधा देखें, एसएससी 2022 में 10+2 में आया है जी। तो हम देखें तो सबसे पहले आप ये समझें, इधर से कितनी जीरो बढ़ेंगे, 1 जीरो बढ़ गई और इधर से कितनी जीरो बढ़ गई आपकी, 2 जीरो बढ़ गई। बात समझ गए, 1 जीरो से 1 जीरो जो कैंसिल कर दी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल अगर हो गई तो देखें हम 2 दूनी 4 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया। जे 2 बार कट गया, जे 10 बार। अब नहीं कटा तो इसका गुणा इसमें कर लें हम, 15 5 क्या हो गया 75, 75x बराबर इधर कितना हो गया आपका 2y। आपको बताया हूं मैंने, समझे हम, x के सामने वाली x की होती है, y के सामने वाली वैल्यू y की। x की वैल्यू अगर देखें हम तो क्या बनी आपकी 2 और y की वैल्यू क्या बनी आपकी 75। अगर हम इसमें हमसे पूछा क्या था, y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स, तो हमें y की जगह y का मान रखना और x की जगह x का। y का मान देखें कितना है 75, 75 माइनस x का मान है 2, नीचे 75 प्लस 2। अगर हम देखें 75 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 73, बटे में नीचे क्या आ रहा 77, 75 और 2 जोड़ा 77। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा, तो ऑप्शन 73 बटे 77 आंसर दिल्ली। ऑप्शन क्या आ गया आपका दिल्ली, 73 बटे 77। सबसे पहले ये भी बता चुका मैं आपको कि x के सामने वाली वैल्यू x की, y के सामने वाली वैल्यू y की होती। आगे देखें हम, आगे आपका अगला क्वेश्चन में क्या दिया देखें हम, यदि 8 और 24 का तृतीय अनुपात a और 4 और 16 का मध्य अनुपात b। आपसे कहा है 8 और 24 का तृतीय अनुपात a, तृतीय अनुपात आपको बताया है, तृतीय अनुपात बराबर चलता आपका b² a और आपसे मध्य अनुपाती बताया है √ab और तृतीय अनुपाती आपको दे कितना रहे वो a, मतलब इसकी वैल्यू आपको ये दे रहे हैं। ठीक है, और संख्या कितनी कितनी है आपकी, इसमें एक में 8 है और इसमें क्या है 24, तो 8 और 24 में जी ए हो जाएगा जी b, तो 24 को कितनी बार लिखेंगे हम, स्क्वायर है तो 2 बार और बटे में ए की वैल्यू क्या है आपकी 8 और 24 का तृतीय अनुपाती पूछा हमसे, b² a चलता है। दूसरे पद को हम क्या मानते b, पहले पद को क्या मान लेते हैं हम a। ये आपका a का वैल्यू आ गया, तृतीय अनुपात आ गया। अब हमसे क्या पूछा था, अब कह रहे थे 4 और 16 का मध्य अनुपाती, तो आपसे कहा 4 और 16 का मध्य अनुपात। आपको मध्य अनुपात के लिए बताया था, मध्य अनुपात के लिए आपको फॉर्मूला बताया था √ab, और √ab का मतलब आपको इनमें से पहली संख्या को क्या मानना आपको a, इसमें पहली संख्या क्या हो गई आपकी a और अगली संख्या क्या हो गई आपकी b। इसमें हमने वैल्यू रखी तो a की वैल्यू क्या है आपकी 4 और b की वैल्यू कितनी है 16। तो 4 कितने का वर्गमूल 2 का, 16 कितने का आपका आ गया 4 का, तो कितना आ गया 8। ये किसका आया b का, मध्य अनुपाती हमने क्या माना था, उनने क्वेश्चन में b माना था, जो b की वैल्यू आ गई।
अब हमसे अनुपात किसका पूछा था, ए बटे बी का मान पूछा हमसे, ए बटे बी का मान पूछा, ए बटे बी। अगर देखें तो ए का मान कितना आया था आपका, ए का मान कितना है 24 गुणे 24 बटे में 8 बटे बी की जगह बी का मान रखेंगे, इधर कितना है बी का मान 8, बी का मान क्या आ गया 8। मध्यानुपाती आपका रूट ए बी, ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 4 1 16, 2 आ गया 2 4 2 8 हो गया, बी का मान आ गया। हमसे ए बटे बी का मान पूछा है, इधर कितना का 8 24, ठीक है 8 और 24 8 3 24 48, ठीक है धर्म 8 एकम 8 8 3 24, 8 एकम 8 8 3 24, 3 गुणे 3 करने पे 9 मिल जाएगा ए बटे बी का मान। और अगर 9 ऑप्शन पे मिल रहा तो वही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन दिल्ली में। आपको मध्य अनुपाती में बता चुका था, रूट ए बी तेती अनुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए। आंसर क्या बना आपका, ए बटे बी बराबर 9। अभी जो क्वेश्चन हो चुके मैंने सब आपके लिए लाया हूं कि हमने अभी क्लियर करे थे जितने क्वेश्चन उसी टाइप बने कि नहीं बने। अब एसएससी में जीडी में भी देखो क्वेश्चन वही दिया, उन्होंने थोड़ा लैंग्वेज बना दिया, ए बटे बी का मान पूछ लिया, मध्य अनुपाती और तेत अनुपाती दिया। मध्य अनुपाती दो संख्याओं के लिए क्या बताया था मैंने आपको, रूट ए बी, और तेत अनुपाती दो संख्याओं के लिए क्या बताया था, बी स्क्वायर अपॉन ए बताया था। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या दिया देखें, 936 को गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 की वजह 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में पी क्यू और आर के बीच विभाजित किया गया, तो आर का लाभ पूछा। आर का क्या पूछा आपसे, लाभ। और लाभ का मतलब क्या होता है, अंतर, कितने का डिफरेंस है शुरू में और बाद का। सबसे पहले हम देखें 936 रुपये बांटना था, 936 रुपये। अगर देखें तो पी क्यू और आर का शुरू में अनुपात देखें तो अनुपात आपका कितना था, पहले अनुपात था आपका 1/2 अनुपात है 1/3 अनुपात 1/4। अब आप याद रखना, जब भी अनुपात आपके बटे के रूप में हो, उन्हें सही रूप में बदलने के लिए उसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे हम, एलसीएम। और देखें हम 2 का 3 का और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 12। तो बराबर बनाने के लिए 12 का इधर इंटू कर दो, 12 का इधर इंटू कर दें, और 12 का इंटू हमने इधर कर दिया, तो बटे में जो अनुपात वो सही रूप में आ जाएंगे। 2 से कितनी बार कट गया जी, 6 बार। 6 एकम क्या बन गया आपका 6, 3 एकम 3, 3 से 12 4 बार कट गया, 4 एकम 4 बन गया, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो 3 एकम 3 बन गया। ये अनुपात आ गया आपका, ये किसका आ गया आपका, पी का, ये क्यू का, और ये आपका आर का। ये शुरू वाला अनुपात है और बाद वाला अनुपात ये शुरू वाला अनुपात है। अगर हम देखें रुपए कितने थे, 936, 936 हमसे 936 रुपए थे, तो देखें हम तो 936 रुपए अगर हम आर का भाग निकालें, किसका, आर का, आर ही का पूछा लाभ, आर का भाग निकालेंगे, आर का भाग पूछा, तो आर का शुरू में भाग निकालने के लिए देखें तो आर के शुरू में कितने थे 3 रुपए, और नीचे क्या आएगा इनका अनुपाती हो 6 4 10 और 3 13, इधर कितना आ गया आपका 13 आ गया होगा। अगर 13 हम काटे 13 से तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 72 गुणे 3 कर दिया, 3 दूनी 6 और 7 3 21, 216। ये 216 किसका आया, आर का शुरू वाला। आर का शुरू वाला कितना आ गया आपका 216, बटे के रूप में था, सही रूप में बनाने के लिए हमने एलसीएम लेके बराबर बना लिया, इधर से आर का आ गया 216। अब अगर देखें हम बाद में आर का, बाद वाले अनुपात से आर का निकालें, इधर पी क्यू और आर का अनुपात देखो बाद में क्या दे रहा है आपको, 2 3 और 4, और कितने रुपए बटना आपके 936 रुपये बटना, कितने रुपए बटना 936। 936 में देखें हम आर का निकालना, आर का कितना है 4, और नीचे अनुपाती योग देखें हम 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। अगर 9 से हमने काट दिया तो 9 एकम 9, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 104 बार, 4 गुणे 4 16 और 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 4 एकम 4, जो बाद वाला आया। अब लाभ पूछा आर में, लाभ का मतलब होता है इनका डिफरेंस, इनका क्या होगा डिफरेंस। तो हमने 416 में से अगर 216 घटा है तो कितना आ रहा आपका 200, और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन ए में।
याद रखना लाभ का मतलब डिफरेंस, पहले जो शुरू में अनुपात था उसका निकाला आर का, और बाद में जो अनुपात है उसका आर का निकाला, फिर बाद में हमने क्या निकाल दिया, इन लोगों का डिफरेंस। लाभ का मतलब ही क्या होगा, डिफरेंस होगा। आगे देखें हम, आगे आपके लिए क्वेश्चंस में क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7786 रुपए की धनराशि ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की धनराशि और बी की धनराशि का अनुपात 3:4 है, और बी की धनराशि और सी की धनराशि का अनुपात 12:13 है। तो हमसे पूछा बी को प्राप्त होने वाली धनराशि, हमसे बी का भाग पूछा। रुपए कितने बटना था आपके, 7786। जब भी धनराशि बांटना हो और अनुपात ए बी और बी सी दे रहे हो, अगर डबल पार्ट हो किसी का भी, तो उन्हें सिंगल पार्ट में बनाने के लिए उनको मैंने बताया था कि सीधा क्या करते हम, इनटू करना पड़ता। शुरू में अनुपात देखें हम, शुरू में अनुपात कितना है आपका, ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर आपको दे रहा 3:4, आपको बी अनुपात सी बराबर दे रहे होंगे, बी अनुपात सी बराबर 12:13। बात समझ गए। मैंने क्या बताया, अगर सीधा सीधा पार्ट ए बी सी होता है, इधर डबल पार्ट है, जो डबल पार्ट है उसे सिंगल पार्ट बनाना पड़ेगा। सिंगल पार्ट बनाने के लिए बताया, जो डबल पार्ट होता है उसे बीच में लिख लेते हैं। देखें तो पहले क्या आएगा आपका, ए अनुपात बी, और अगले ब्रैकेट में क्या बनेगा आपका, बी अनुपात ए सी। पहले हमने क्या कर दिया, जब डबल पार्ट होता है उसे सिंगल पार्ट में बनाने के लिए जो डबल पार्ट होता है उसे बीच में लिख लेते, फिर अनुपात को हम बराबर बनाने के लिए इनटू करेंगे। ए का अनुपात कितना आपका 3 है, बी का अनुपात कितना आपका 4 है, इधर बी का अनुपात कितना आपका 12 है, और इधर सी का अनुपात देखें तो कितना आपका 13। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बता चुका कि पहले का गुणा कितने में करते हैं, आपको दोनों में करना। 12 गुणे 3 कर दिया तो 12 3 क्या हो गया आपका 36, 12 गुणे 4 कर दिया तो 12 चौको 48। बता चुका मैं सबको, पहले का गुणा दोनों में और लास्ट का गुणा लास्ट में। 13 गुणे 4 कर दिया, 13 चौको क्या हो गया 52, 13 चौको क्या हो गया 52। अब ये अनुपात बन गए। अगर देखें जी कट रहे हो तो काट देंगे हम, अगर हम काटें तो देखें तो हमने काट दिया 2 से, किससे काट दिया 2 से, 2 से कट गया 18, 2 से कट गया होगा आपका 24 बार, 2 से काट देंगे 26। 2 से काटने का तरीका ये है कि संख्याओं का क्या कर दो आप, आधा। हमने 2 से काट दिया तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका ये आ गया, ये आपका बी आ गया, ये आ गया किसका अनुपात, सी का। आपको ए बी सी का अनुपात सामने आपके आ गया। अब हमें कितने रुपए भरना, 7786 की धनराशि बी को प्राप्त करना। अब टोटल धनराशि है 7786, किसका भाग निकालना हमें, बी का भाग, बी का भाग बताया था मैंने, बी का भाग निकालना। अब ये हो एसएससी 10+2 2022 अभी आया जी, सी बार आया। बी का भाग निकालना, तो बी का भाग कितना है बोलो 24, जिसका पूछा उसका गुणा करते, और नीचे क्या होता है इनका अनुपाती योग। अगर इनका अनुपाती योग देखें हम, 6 4 10, 10 और 8 कितना हो गया 8 पे 18, 6 4 10 और 8 18, एक कैरी 2 2 4 और 1 6 5 और 1 6 68 हो गया। कितना हो गया आपका 68। अगर हम देखें 2 से काटे से, तो 2 से काट दें हम, 2 से कितनी 12 बार कट गया, 2 3 6 और 2 चौको 8, ठीक है ना। अगर हम 2 से फिर काट दें, देख कितनी बार 17 बार कट गया, और 2 से कितनी बार कट गया 6। अब क्लियर है, 17 ही से कटेगा आपका, 17 एक हम 17, 17 से काट दो, 17 चौको क्या होगा आपका 68, 17 चौकट क्या हो गया आपका 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो 7 जे हैं और 2 कितना हो गया 9, क्या हो जाएगा 9, और 17 5 क्या हो गया आपका 85। अगर 17 चौको 68 कर दिया हमने, तो आपका 68 अगर हम घटाएंगे तो देखें तो आपका 9 बचेगा, 9 आ गया तो 98 हो गया ना, कितना हो गया 98। और 17 5 क्या हो गया 85, अगर 85 घटा दें तो कितना आ रहा 136 बन जाएगा, और 136 कितनी बार कट जाएगा 17 से 9 बार। देखें हम 136 बन जाएगा, 136 17 से कितनी बार कटेगा, अगर देखें 9 7
9 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 बार जाएगा। 8 सत्ते 56, 5 8 एकम 8, 8 और 5 13। तो कितनी बार गया आपका? 8 बार। 458 बार गया। अब देखें अगर हम, तो आपके पास बचा क्या है? अगर देखें हम तो आपके बचा है क्या? बचा आपका 4 5 8 इंटू कितने का करना आपको? 6 का। 8 6 48 हो गया। 4 6 पंजे 30 और 4 34, 3 6 चौको 24, 24 और 3 जोड़ो 27, 24 और 3 जोड़ो कितना आ रहा? 27। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा? तो ऑप्शन आपको मिल गया ऑप्शन सी में, 2748। कितना आंसर मिल गया आपका? 2748। कितना आ गया आपका आंसर? 2748। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कि आपको मज़ा आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं। अगर क्लियर हो रहे होंगे तो आपके लिए और मैं कंटिन्यू ऐसे ही क्लास बनाता रहूँगा। आपका पेपर जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हमारी कोशिश यही रहे कि हम कंटिन्यू बना रखें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में आपको क्लियर है कि मैं कंटिन्यू बना चुका हूँ। उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए और भी अगला चैप्टर लाऊं। कल मैं आपके लिए नया चैप्टर लाऊंगा, उसे क्लियर करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपके लिए लेता जाऊंगा। तो अब देखें हम लास्ट क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं हम अभी और लास्ट है। क्या है क्वेश्चन? लास्ट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया? यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा। ठीक है, तो 20 है, 20 पंजे 100 हो गया, तो 3 और 20 पंजे 100 हो गया और 3 और 2 आंसर आ रहा होगा। आंसर आ गया 3:2। लेकिन आप लोग समझे वो कैसे करना हमें, पहले आपके लिए भाषा समझे। दो संख्या है, हमने मान ली एक्स और वाई। दो संख्या क्या हो गई? एक्स और वाई। दो संख्याओं के बीच के अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर मान लिया एक्स माइनस वाई। दो संख्याओं के बीच का अंतर जे हो गया। अब क्या कहा गया? दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का, मतलब इन्हीं के योग का, इनके योग का। और का मतलब आपको पता है इनटू का कितने परसेंट है? 20%। 20% है, ये बराबर लग गया। अगर हम देखें तो देखो एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई। 20% था, परसेंट की कितनी जीरो बढ़ गई आपकी? 2। कितनी जीरो बढ़ गई आपकी? 2। परसेंट की कितनी जीरो बढ़ गई होंगी आपकी? 2। अगर 20 से हम काट दे, 20 से एक हम 20 और 20 पंजे क्या हो गया? 100। 20 पंजे 100 हो गया। अगर देखें इसका गुणा इसमें करेंगे हम तो आपका क्या हो गया? 5 एक्स माइनस वाई। याद रखना गुणा नहीं कर देना। अगर देखें तो इधर क्या बचा? एक्स प्लस वाई। क्या बचा होगा आपका? 1 बचा होगा। क्या बचा होगा आपका? 1। तो आपको यही देखना हमने, दो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 1 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। तो आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रहा है कितनी? दे रहा है 5। और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको? 1। आपको मैं पहले भी बता चुका, इसलिए मैंने बोला चैप्टर मेरा पिछली जो वीडियो है उन्हें ध्यान से जरूर करें जिससे हम जल्दी कर पाएँ। अब हमसे क्या पूछा? उसने बोला है, हमसे पूछा बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटी संख्या का अनुपात। आप याद रखना जब भी ये कंडीशन अगर ऐसी बने एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो सबसे पहले अगर हम बड़ी निकालना है तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे। एक बार दोनों को जोड़े तो 5 और में 5 में एक जोड़ा कितना हो गया? 6। और 6 का क्या कर देंगे? आधा। एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, कितना हो गया? 3। देखो पहले मैं पिछली वीडियो में शॉर्ट में बता चुका क्या करते हैं हम, दोनों को जोड़ के आधा। अब कोशिश करेंगे हम जल्दी करें। अब छोटी निकालना, तो एक बार छोटी निकालने के लिए क्या कर दिया? माइनस। 5 में से एक गया 4 और 4 का आधा क्या हो गया? 2। और 2 आ गया तो अगर देखें तो जे अब कटेगा नहीं। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला? तो ऑप्शन दिल्ली में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि दोनों को जोड़ के आधा और दोनों को घटा के आधा। अगर करते तो इतना समय नहीं लगता, हमें दिमाग लगाते। 20%, दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का योग 20% है, तो 20% का मतलब अगर हम देखें तो, और अगर शॉर्ट करें तो, जिससे आपको अभी तो मैंने क्लियर करवा दिया, इसे भी शॉर्ट कर सकते। 20% का मतलब क्या हो रहा? परसेंट की 2 जीरो, 20 पंजे 100, क्या आ गया? 1/5। अब 1/5 आया तो समझे हम, अगर ऐसे अगर दो संख्या मिल रही 1 और 5, एक बार दोनों को जोड़ो कितना हो रहा? 6। 6 का आधा करो कितना आ रहा? 3। ये आ गई बड़ी संख्या। एक बार दोनों को घटाओ कितना आ रहा? 4। और 4 का आधा करा कितना आ रहा? 2। ये आ गई छोटी संख्या। तो देखें 3 और 2 ही अनुपात आया था,
लेकिन अभी आपके सामने जब जब ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, जब ये चीज़ें क्लियर कर पाते हैं, वहीं पे क्वेश्चन हो जाता है। कह रहे थे दो संख्याओं का योग और उनके दो संख्याओं के बीच का अंतर और उनके योग का 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 में दो संख्या हैं, एक 5 है और एक 6 है। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो बड़ी संख्या 5 और 1 जोड़ा क्या है 6, और 6 का आधा क्या आ रहा 3, और किसी ऑप्शन में 3 था, इतने में हो जाता। दूसरी संख्या क्या थी आपकी 5 और 1, तो एक बार दोनों घटाओ, 5 में से गए 4, 4 का आधा क्या हो गया 2, तो 3:2 आ गया। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा है? ऑप्शन दिल्ली में। ये आपके लिए शॉर्ट में था, ये चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में करा चुका पहले भी, लेकिन हम कोशिश करें कि दिमाग हमारा ऐसे चलना चाहिए जिससे हमारा समय बचे। पेपर में जितना ज़्यादा समय बचेगा, हमें आगे क्वेश्चन में उतना हेल्प मिलेगी। तो आपकी कोशिश रहे कि आप कंटिन्यू ये चीज़ें लगाते रहोगे तो अपने आप आपका दिमाग अपडेट होता रहेगा। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, मैं आपका हमेशा ऐसे ही स्वागत बना रहेगा। आपके लिए मैं आज जो क्वेश्चन लाया था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कोशिश रहे आपकी कि सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे मैं आपके लिए और भी ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू।